बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये जो व्लॉग है वो है जी शॉपिंग का। तो जी एंगेजमेंट जो थी मेरी सिस्टर की वो अभी हुई थी 50% जो है वो अब होने जा रही है, यानी कि पहले वो लोग रस्म करने आए थे, अब हम लोग जा रहे हैं जी रस्म करने। तो जी हम लोग पहुँचे बैगजीज मॉल, वहाँ पे मैंने लिया एथनिक का एक ड्रेस। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे ना कोई ड्रेस लैंडन वो फ़र्स्ट टाइम ही पसंद आ गया, पहली शॉप से ही पसंद आ गया। और उसके बाद जी हम लोग गए मिनी माइनर्स पे हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस लिए जो कि हम लोगों ने करने थे गिफ्ट। और जी ये 2 ड्रेसेस लेने के बाद इतनी सख्त भूख लग गई थी ना, फिर हम लोग बढ़े जी फूड कोर्ट की जानिब। और जी वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया ये मंगल का प्लेटर। इसकी जो चीज़ें थी वो टेस्टी थी, और लेकिन जो ब्रेड थी ना वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी गाइस। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह पेट पूजा तो हो चुकी थी, अब करते हैं फिर से शॉपिंग। फिर जी खाना शाना खाने के बाद हम लोग गए सफ़ायर पे हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस ले लिए थे, कुछ और भी लेने थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ना थोड़ी और ब्रांड्स जो है ना वो विज़िट कर ली जाएँ, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, इससे भी अच्छा मिल जाए। तो जी हम लोग पहुँचे बीच ट्री के बाद फिर हम लोग गए जी निशात पे, लेकिन कुछ भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। या शायद ऐसा होता है कि जो चीज़ आप पहली बार देख लें बस वही आपको अच्छी लगती है। तो जी ना ही हमें बीच पे पसंद आया, ना ही निशात पे। फिर हमने क्रॉस स्टिच पे गई, वहाँ भी हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, सनस फिनस पे भी नहीं लगा, इसीलिए तो गाइस इत्थों चुके असी अपने बस्ते ते असी थोड़ी को गांह ही होए सां ते सानू नज़र आ गया जी अपने जेडुट वाले भरा। इन्हां कोल एड्डियां सोहनियां सोहनियां खुशबुआं आंदियां सी ते मैं सोचे अपने जीजे वास्ते भी मैं एक खुशबू लां भी ला के है टिप टॉप ते चहक महक जान ते याद करन कि जी उन्हां दी साली ने उन्हां नू की तोहफा देता सी, है की ला के देती सी। ओवर एक्टिंग के वजह। फिर हम बढ़े सफ़ायर की जानिब। वो कहते हैं ना जितों दी खोती होते आ खलोती। तो यहाँ से जो हम लोगों को पहले ड्रेसेस पसंद आए थे फिर हम लोगों ने वही ले लिए, और कुछ और ड्रेसेस पसंद आ गए थे अपने लिए, वो भी हम लोगों ने ले लिए। फिर वापसी पे जी हमारा जो भूख का कीड़ा है ना फूड कोर्ट को देख के वो फिर से वो हमें तंग करने लगा, भूख वाला जो कीड़ा होता है। फिर हम लोगों ने लिया यहाँ से बन प्लस्तर का शॉर्मा, और इसका टेस्ट बस एवरेज था, बस इतना कोई ख़ास नहीं था। तो जी हम लोग गए फिर बेसमेंट में हम लोग गए जी ये $1 जो शॉप है वहाँ पे हम लोग ने लिया एक आईलैश कर्लर जो कि हमारा टूट चुका था। अच्छी चीज़ें थी लेकिन वही थी जो $1 शॉप पे होती हैं। ये हमारे पास भी सेम ऐसी चीज़ें हैं तो क्यों अस्सी एम इन्ना पार चुक के लेके जाइए। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की जानिब। अंधेरा हो चुका था और घर से कॉल्स आ रही थी और कॉल्स पे थोड़ी बेइज्जती भी हो रही थी। तो जी नेक्स्ट डे हम लोग गए लिबर्टी मार्केट, क्योंकि हम लोगों ने एक जूता लेना था, दुपट्टा डाई करवाना था और 2-3 चीज़ें और भी लेनी थी। ये जी हम लोग गए पहले, ये खुस्सा एक शॉप थी, बहुत ही प्यारी शॉप थी, बहुत ही अच्छे इसमें खुस्से थे, कुछ कोल्हापुरी चप्पल्स थी, लेकिन मुझे कोल्हापुरी चप्पल्स ना मेरे पाँव पे सूट नहीं करती हैं। और जिसके बाद फिर हम लोग गए, ये एक शॉप थी वहाँ पे हील्स लेने, और क्योंकि मेरा जो ड्रेस था उसके साथ हील ही अच्छी लगनी थी। कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिनके साथ हील ही सूट करती है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हील्स थी। अगर आपको हील पहनना पसंद है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इतनी एक्सपेंसिव हील्स पे, अगर नहीं तो मेरी तरह किसी भी लोकल शॉप से रीज़नेबल प्राइस में कोई भी अच्छी सी परचेज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे ये थी एक मेहंदी प्रॉप्स की शॉप जहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे प्रॉप्स बने हुए थे, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे गाइस। और अगर आपने कोई भी चीज़ मेहंदी के लिए परचेज़ करनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं लिबर्टी से, और इंशाल्लाह मैं भी लूँगी जब मेरी सिस्टर की शादी होगी। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ एंगेजमेंट की शॉपिंग चल रही है। उसके बाद जी हम लोग बढ़े हैं जी दुपट्टा लेने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो दुपट्टा। यहाँ पे था कुछ थर्ड मलेर हैंडीक्राफ्ट। हमने सोचा कि हम ना यहाँ पे जाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने ये ली जीन्स, ली नहीं बस देखी थी जीन्स, बहुत अच्छी लगी थी हमें, और सोचा कि बाय कर लें, लेकिन फिर सोचा कि मामा से परमिशन लेके फिर ही हम इसे लेंगे। हमें ये नज़र आए दुपट्टे, लेकिन ये बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आए। उसके बाद जी ये ड्रेसेस हमें नज़र आए, ये थे करंडी और खदर स्टफ़ में, बहुत ही प्यारे ये ड्रेसेस थे। ये आपको शर्ट भी मिल सकती थी और 2 पीस भी मिल सकता था। शर्ट थी 1800 में और 2 पीस था 2500 में विदाउट बारगेनिंग। वही बात है कि आपकी बारगेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितने लेस करवा सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, रीज़नेबल प्राइस थी इनकी, लेकिन मसला ये था कि इसमें हमारा साइज़ नहीं था।
फिर ये कुछ प्लाजो थे, ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर हम लोग पहुँचे जी दुपट्टा लेके अपना ये डाई वाली जो मार्केट है वहाँ पे हम लोग ने अपना दुपट्टा डाई होने के लिए दिया और उन्होंने बोला कि 1 घंटा लगेगा, इसलिए हम लोग फिर चले गए दोबारा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अभी हमारा जो जूता था वो रहता था लेने के लिए, लेकिन रास्ते में मिल गई ये चेन जो कि मेरी सिस्टर को बहुत ही अच्छी लगी थी। गाइस लिबर्टी में इतनी अच्छी ज्वेलरी है ना, इतनी अच्छी ज्वेलरी है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। वैसे मैं पर्सनली ज्वेलरी लवर नहीं हूँ, लेकिन जो लोग ज्वेलरी पहनते हैं, जिनको पसंद है, वो लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। और फिर हमें ये मिल गई एक मेहंदी वाली शॉप। दरअसल हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ केन की जो बास्केट्स होती हैं वो एंगेजमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ना मेहंदी वाली जो चीज़ें हैं ना वही थी, लेकिन ये इतनी अच्छी थी ना। लेकिन गाइस ऐसा होता है जब आपको कोई चीज़ लेनी होती है ना, तब आपको कुछ भी अच्छी नहीं लगती। भूख लगी थी थोड़ी बहुत, तो हमने कहा कि फ़्राइज़ खा ली जाइए, गर्मा गर्म फ़्राइज़ थी। और जब भूख लगी हो ना, तब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिल जाए। जी एक लोकल शॉप में हमें ये दिखी हील, ये बहुत ही कंफर्टेबल और रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। यही ही जो सेम हील थी, ये मेट्रो में थी 4000 की, और यहाँ पे मुझे मिली है ये 2000 में। और गाइस क्वालिटी का डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन अगर आपने मेरी तरह इक्का दुक्का बार पहननी है तो आप ले सकते हैं लोकल शॉप से, क्यों इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया करने हैं। हम लोग आए ये ज्वेलरी शॉप, यहाँ पे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे और डिसेंट से ये झुमके थे, लेकिन वही बात कि मैं बहुत ही मिनिमल सी ज्वेलरी पसंद करती हूँ। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, लेकिन इंशाल्लाह पहनूंगी मैं ये अपनी सिस्टर की शादी पे। फ़िलहाल हम लोग गुजार कर लेते हैं। रिंग्स जो थी वो भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। फिर जी हम लोग आए मेकअप शॉप पे, क्योंकि हमने लेना था अपने नहीं सॉरी मेरे जीजू के लिए मेकअप, और कुछ अपने लिए भी मेकअप लेना था। मेकअप शायद उनकी वही क्रीम, शैम्पू, कंघा शंगा यही चीज़ें होती हैं। तो गाइस जब हम लोग जा रहे थे दुपट्टा लेने, तो रास्ते में हमें ये शॉप नज़र आई, बहुत ही प्यारे ये प्रिंट्स थे, और इसके ऊपर कुछ तिल्ले का भी काम हुआ था और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आप इसके लहंगे बना सकते हैं, बच्चों के लिए टॉप वगैरह बना सकते हैं, जो भी आप लोग डिज़ाइनिंग मार सकते हैं वो आप मारें। और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे, 3500 पर मीटर का बता रहे थे, लेकिन वो फिर वही बात आती है, आपकी बारगेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेस करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये शॉप थी और बहुत ही अच्छे ड्रेसेस थे। तो जी अब पहुँचे हम लोग अपना दुपट्टा लेने। दुपट्टे का कोई दूर दूर तक निशान नहीं था अभी तक, क्योंकि गाइस अभी एक डाई तो हो चुका था, अभी जो टाई एंड डाई था वो रहता था, अभी क्रश जो थे वो भी रहते थे। तो हमने कहा कि भाई थोड़ा जल्दी करें प्लीज़, क्योंकि अभी हमने जो बास्केट्स है वो भी लेने जाना है। तो यहाँ पे जो टाई एंड डाई है वो शुरू हो चुका था, जो कि हमने सिर्फ दुपट्टे के पल्लुओं पे ही करवाना था। तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो गाइज़ मैंने जितनी भी शॉपिंग की है उनकी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी इंशाल्लाह। तो फाइनली दुपट्टा जो है वो डाई हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं बास्केट्स लेने के लिए। रास्ते में हमें मिल गई ये कॉर्न वाले भाई, ये था जी मैजिक कॉर्न। हमने सोचा हम भी थोड़ा अमीरों वाली फीलिंग लेते हैं, थोड़ा शशके वशके मारते हैं। तो जी हमने कॉर्न ले तो ली, हमें लगा पता नहीं कितनी ये टेस्टी होगी, लेकिन गाइस यकीन करें बहुत ही बुरा टेस्ट था इसका, बहुत ही बुरा टेस्ट था। मत पैसे ज़ाया करें, मत पैसे वेस्ट करें इस पर, इससे अच्छा आप सादी 20 रुपए की मकई लेके वो खा लें। 200 रुपये का ये छोटा सा कप था, लेकिन 5 रुपये वाला टेस्ट भी नहीं था इसमें। सीरियसली गाइस 5 रुपये क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ 1 रुपये वाला टेस्ट भी नहीं था इसमें। तो इस कॉर्न खा के इतना गंदा मुंह का जायका हो गया था। फिर हम लोग अपनी शाही सवारी पे जा रहे थे कुछ पेट पूजा करने के लिए किसी अच्छी जगह पे। तो जी हम लोग गए, ये कराची रेड रॉक था। बहुत ही रिजनेबल प्राइस थी इसकी गाइस। आप लोगों को अगर कुछ खाना पीना है तो आप लोग यहाँ के खा सकते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर किया था यहाँ से चिकन जिंजर। और गाइस इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, जब आपको भूख लगी हो ना तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी ये अपना खाना शाना ख़त्म किया, क्योंकि हमें आज डांट बिल्कुल भी नहीं खानी थी घर से और जल्दी घर पहुंचना था। और फिर हम लोग गए मिनी मार्केट। ये था जी जामिया हनफिया कासनिया मस्जिद है, इसके बिल्कुल साथ एक शॉप है केन, ये केन की शॉप है, मतलब बर्तन जो बास्केट्स होती हैं
उसकी शॉप है। इसके सामने बिल्कुल एथनिक की एक शॉप है, तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। अगर कोई बास्केट्स वगैरह लेनी है आपने तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कुछ प्लांटर्स भी पड़े हुए थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर ये बाय करेंगे। तो जी यहाँ से हम लोगों ने ली एक ड्राई फ्रूट की जो ट्रे होती है वो, और उसके साथ हम लोगों ने 2 बास्केट्स ली। वाइट वाली थी वो भी अच्छी लग रही थी, वुडन वाली भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि हम लोग ये ब्लैक वाली ही लेंगे, तो जी हम लोगों ने ब्लैक वाली ले ली। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी गाइस यहाँ पे। तो माशाल्लाह से जी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, और व्लॉग को भी हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।